वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से छोटी बच्ची के लिए ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट, और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 11 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 12 इंच। और ये ना थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया है 5 इंच और आर्म होल लिया है मैंने 4.5 इंच। चेस्ट है हमारा 24 इंच, 24 को 4 से डिवाइड करने से होते हैं 6 इंच। और एक्स्ट्रा लिया मैंने 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खोल के बड़ा भी कर सकते हो, इसलिए मैं हर साइज में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1 इंच लिया है। और नेक विड्थ लिया मैंने 2 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया 2 इंच। और बैक नेक का जो डीप है वो मैं ले लूँगी 5 इंच। और आप लोग चाहे तो उससे भी डीप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने बैक साइड में सिंपल राउंड शेप दिया है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं दिखे तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है वीडियो, वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरे ये जो बैक पार्ट है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को मैंने रखा है, और नीचे की साइड से मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। मतलब नीचे की साइड में आप लोग हमेशा 1 टक्स ब्लाउज में, मतलब बेबी के लिए ब्लाउज हो तो नीचे की साइड में 2 सूत या 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना। और आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 4.5 इंच। और उसके बाद सिंपल राउंड शेप दे दिया है। और मैंने बैक साइड में थोड़ा सा डीप और कर दिया है। आप लोग चाहे तो जितना डीप चाहे इतना डीप कर सकती है। तो मैंने थोड़ा सा बैक साइड में डीप कर दिया है। अभी ना मैं फ्रंट पार्ट में जितना मैंने चेस्ट लिया था ना, चेस्ट को इस तरह से हाफ करते हुए नीचे की साइड में, और टेकन के लिए मैंने मार्किंग कर दिया। टेकन का लंबाई 3.5 इंच, और उसका जो टेकन है ना उसका चौड़ाई लिया मैंने 1.5 इंच। 1 टक्स में होगा। और साइड से मैंने और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया था, ताकि सिलाने के बाद छोटा ना पड़े इसलिए। तो देखो मेरे ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये जो ब्लाउज़ है ना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ फ्रंट साइड में इस तरह से टेकन होगा और कुछ भी नहीं। टेकन या प्लेट डालने से हो जाएगा। तो देखो मेरे ये जो फ्रंट पार्ट है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो जहाँ टक्स होगा वहाँ से भी मैंने छोटा सा काट भी लगा दिया है, ताकि सिलाने में टाइम में और भी आसानी हो इसलिए। तो मेरा फ्रंट पार्ट हो गए है। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, आर्म होल का साइड है, वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ऊपर से मैंने 2 सूट 1/2 इंच नीचे से लिया है मेजरमेंट, क्योंकि 2 सूट या 1/2 इंच तो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना, इसलिए शोल्डर सिलाई में जाएगा, इसलिए उससे कम लिया है। तो मेजरमेंट में 6 इंच आया था। और ये देखो स्लीव के लिए तो कटिंग करना हो गए है। तो सबसे पहले मैं जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया है, और मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर का फैब्रिक को रख कर मेन फैब्रिक को कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। आप लोग ना हमेशा जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा बड़ा रख कर कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। अभी बचा हुआ जो फैब्रिक है ना बहुत ही कम था, इसलिए मैंने पहले मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लिया था। मेन फैब्रिक को मैंने कटिंग कर लिया था, उसके बाद स्लीव के लिए कटिंग करी। और स्लीव का लंबाई लिया मैंने 6 इंच, और स्लीव का चौड़ाई भी मैंने 6 इंच ही लिया है। लंबाई आप लोगों को जितना चाहिए इतना ले सकती है। और उसके बाद मैंने जितना जितना मार्किंग किया है ना स्लीव के लिए, आप लोग सेम उतना ही मार्किंग कर लेना। और मोहरी ले लिया मैंने 3.5 इंच, और एक्स्ट्रा ले लूँगी 1.5 इंच। ये ना हल्का पाफ होगा, जो शोल्डर है ना, शोल्डर के मिडिल में छोटा छोटा प्लेट होगा, उसके लिए मैंने ऊपर से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, छोटा छोटा प्लेट देने के लिए। तो देखो मेरे ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। इतने तक छोटा छोटा प्लेट होगा, इसलिए मैंने काट भी कर दिया है। और ये है हमारा मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक के ऊपर
रखूँगी इस तरह से और उसके बाद मैं सिलाई कर लूँगी। ये फैब्रिक ना बहुत ही कम था, इसलिए मैंने पहले मतलब जो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट उसके लिए कटिंग करके बाद में स्लीव के लिए मैंने कटिंग की है, उसका लंबाई चेक करके। तो देखो मेरा तो कटिंग करके कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मशीन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं ये जो हमारा फ्रंट पार्ट वो सिलाई करूँगी। तो जो हमारा नेक है ना, नेक की किनारे किनारे पर मैं सिलाई कर रही हूँ। तो नेक की किनारे किनारे पे मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। और उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमारा मेन फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है। उसके बाद मैंने छोटे छोटे काट भी लगा दूँगी ताकि उल्टा के सिलाने में और भी आसानी हो, इसलिए अभी ना मैंने इस तरह से उल्टा करके जो एक्स्ट्रा हमारा अस्तर का फैब्रिक है ना, उसी की किनारे किनारे पे, नेक की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। और उसके बाद दोनों पार्टों को एक साथ रख के जो हमारा नेक है, नेक की किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर रही हूँ। तो ये जो हमारा नेक है ना वो फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान है नेक सिलाई करने का। और उसके बाद चारों ओर मैं सिलाई कर दूँगी, चारों ओर। तो मैंने इस तरह से चारों ओर सिलाई कर दिया है। और साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है, वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं इस तरह से काट कर लिया है। और नेक में ना मैं लेस भी लगाऊंगी। आप लोग चाहे तो लेस लगा भी सकते हैं या नहीं लगाएंगे तो कोई बात नहीं। तो नेक के किनारे किनारे पे मैंने इस तरह से लेस लगा दिया है। और उसके बाद फ्रंट साइड में ये टेकन भी दे दूंगी। जिस तरह से मैंने मार्किंग किया है ना वैसे मैंने टेकन दे दूंगी। तो देखो मैंने इस तरह से टेकन दे दिए हैं। तो दोनों साइडों में टेकन देना हो गया है। और टेकन देने के बाद दोनों पार्टों को ना आप लोग एक साथ रखना, इस तरह से फोल्ड करना। तो देखना नीचे की साइड में ना थोड़ा सा तिरछा होता है, तो तिरछा पार्ट को सीधा करके काट करके उसके बाद नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे देना है। तो अभी मैं एक्स्ट्रा पट्टी लगा रही हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने 1 इंच का लिया है, किनारे किनारे पे एक सिलाई किया है। और उसके बाद मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। और जो अस्तर का फैब्रिक है उसी के किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दिया। और उसके बाद पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं और एक सिलाई कर दूँगी। पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं और एक सिलाई कर रही हूँ। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है सिलाई करना। और उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। नहीं, फ्रंट पार्ट तो हो गया है, अभी मैं बैक पार्ट सिलाई करूँगी। तो बैक पार्ट में जो हमारा नेक है ना, नेक की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। और उसके बाद एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से काट कर लिया है और छोटे छोटे काट भी लगा दूँगी। तो देखो किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है। और उसके बाद जो नेक का साइड है, नेक का साइड के साथ अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक को मैंने एक साथ जॉइन करके किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर लूँगी। तो नेक के किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर लिया है। और अस्तर का जो फैब्रिक है ना उसका चारों ओर मैंने इस तरह से सिलाई कर ली है, चारों ओर। और उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। चारों ओर से एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। तो देखो दोनों पार्ट मैंने रेडी कर लिया इस तरह से सिलाई करके। और उसके बाद बैक साइड में भी मैं टेकन दे दूँगी। और बैक साइड में ना आप लोग साइड से 2 इंच छोड़कर टेकन देना, क्योंकि 2 इंच तो मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना, इसलिए। तो दोनों साइड में मैंने 2 इंच छोड़ के उसके बाद टेकन दे रही हूँ। तो देखो दोनों साइड में टेकन देना कंप्लीट हो गए है। और उसके बाद मैं हुक पट्टी भी लगा दूँगी।
तो हुक पट्टी के लिए अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। और अभी मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी। और राइट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग 1.5 इंच लेंगे तो हो जाएगा, 1.5 इंच। और आप लोग ना हुक पट्टी अच्छी तरह से लगाना, अच्छी तरह से हुक पट्टी नहीं लगाएंगे तो बैक साइड में फुला फुला सा होगा, फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा। तो मैंने इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद सिलाई कर लूँगी। और मेरे YouTube चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग देखना चाहते हो तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखो अभी मैं लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी लगा रही हूँ। और लेफ़्ट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 3 इंच लेना, परफेक्ट होगा। ये आप लोग आइडिया करके भी हुक पट्टी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अभी फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी। और बैक साइड में ना जो नेक है, नेक में मैं लेस भी लगाऊंगी। आप लोग चाहे तो लेस भी लगा सकती है या पाइपिंग भी लगा सकती है या सिंपल भी रख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो दोनों साइडों में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद नीचे की साइड में तिरछा है कि नहीं चेक कर लेना है, चेक करके और उसके बाद नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे देना है। और नीचे की साइड में जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने 1 इंच का लिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी। तो देखो एक साइड में नीचे की साइड में एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे दिया है। अभी नेक में मैं इस तरह से जो लेस है वो भी लगा दूँगी। तो एक साइड में लेस लगाना कंप्लीट हो गए है और दूसरे साइड में भी मैं लेस लगा दूँगी इस तरह से। लेस लगाने के बाद पिन से मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। और मेरा बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अभी मैं बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट के रखा है। अभी मैं शोल्डर सिलाई कर रही हूँ। आप लोग शोल्डर का जो मार्जिन है ना 2 सूट या ½ इंच ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मत लेना। तो दोनों शोल्डर को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। और शोल्डर सिलाई करने के बाद साइड से भी मैं एक एक सिलाई कर दूंगी। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूंगी। तो दोनों साइड में मैंने इस तरह से एक एक सिलाई कर रही हूँ। और उसके बाद साइड में जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है वो मैं काट कर लूँगी। मतलब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक दिख रही है ना फ्रंट साइड का, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। और उसके बाद अच्छी तरह से सीधा कर लूँगी। और आप लोग ना स्लीव लगाने से पहले चेक कर लेना फ्रंट साइड में ½ इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं। काट नहीं है तो कट कर लेना। तो मैंने कटिंग करते टाइम किया था, फिर भी कम पड़ गया है, थोड़ा सा किया था। अभी मैं फ्रंट साइड में मार्किंग कर लूँगी। इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद कटिंग कर लूँगी। और स्लीव में ना मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल दिया है। और स्लीव लगाने का जो वीडियो है ना वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गए हैं। तो आप लोग ना जो स्लीव है वो लगा देना, परफेक्ट हो जाएगा। और ये जो डोरी है डोरी भी लगा दूंगी बैक साइड में। देखो मैं स्लीव लगा दिया है और फिटिंग का सिलाई कर दिया है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये स्लीव लगाना दिखाना नहीं पड़ेगा, शायद आप लोगों को पता ही है। तो आप लोग स्लीव लगा देना और शोल्डर की मिडिल में छोटा छोटा प्लेट भी डाल देना। और बैक साइड में मैंने ये डोरी भी लगा दिया है। और आप लोगों को कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।